देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग आप लोग को एक्सरसाइज 2 तक बता दिए थे, अभी तक एक्सरसाइज 3 देखेंगे। प्रश्न है पहला कि ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में रचा है। कवि के अनुसार मनुष्य वस्तुतः एक ही ईश्वर की संतान है, उसे खेमों में बांटना उचित नहीं है। इस क्रम में उन्होंने किस उदाहरणों का प्रयोग किया है? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। तो देखिए क्या करें, कवि ने इस क्रम में ईश्वर की एकता, गुरु की स्वरूप तथा ज्योति की एकता द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मनुष्य के विभिन्न वर्गों में बांटने के बावजूद भी एक ही है। जैसे कवि ने कहा है कि एक ही सेब सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सबे एके ज्योत जानबो। अर्थात हर मनुष्य के आकार प्रकार में कोई भी भिन्नता नहीं होती। हर मनुष्य को हाथ पैर नाक मुंह सभी एक समान रूप में होते हैं। सभी एक ही ईश्वर की संतान है। सबको एक समान धूप हवा अन्न जल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को विभिन्न खेमों में बांटना अनुचित है। मतलब मनुष्य को अगर एक ही खेमा में बांटिए तो सही है। हर मनुष्य के पास नाक आंख मुंह नाक होता है, तो इसको अलग भाव से देखना जरूरी नहीं है। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्य के किस डोर में बांधे रखने की बात कही है? तो कवि ने मानवीय संवेदना को अंतर्वर्ती एकता के डोर में बांधे रखने की बात कही है। कवि का कहना है कि हमें संसार के सारे भेदभाव को भूलकर आंतरिकता एकता कायम रखनी चाहिए, क्योंकि हम जिस अन्न जल को खा करके जीते हैं उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अतः हमें एक होकर के अन्याय का विरोध करना चाहिए। कवि लोगों को देशभक्ति अथवा देश प्रेम की भावना के से सारे भेदभाव को त्याग करके अपनी महानता का परिचय देना चाहिए। कवि कहता है कि अपना देश प्रेम रखिए, हमेशा सबसे प्रेम रखिए, एक महानता का परिचय दीजिए। तो मानवीय संवेदना भरने का प्रयास किया है कवि ने। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। तैसे भी स्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, अताही ते उपज सबय ताही में समाएंगे। प्रस्तुत पद में गुरु गोविंद सिंह भाव प्रकट करते हैं कि यह पंचतंत्र शरीर उसी अजर अमर व्यापक तथा बहुरूपी ईश्वर का अंश है। जीव उसी प्रभु से उत्पन्न होता है और मरणोपरांत उसी में जाकर के मिल जाता है। जैसे जल में लहरें उठती हैं और पुनः उसी में मिल जाती हैं। मतलब कहना चाहता है कि पंचतंत्र वो चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित अधम शरीरा, ये पंच तत्व से बना शरीर है, ये जाकर के लास्ट में उसी में मिल जाएगा। तो यही कहना चाहते हैं। एक कहीं सेब सबही को गुरुदेव एक, एक कहीं स्वरूप सब एक के ज्योत जानबो। मतलब एक के ज्योत वो जानते हैं, एक के स्वरूप सबका है। इस पद में गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि संसार में सबके लिए सेवा करने योग्य एक ही गुरु महापरमात्मा है। सारे मानवों का आकार प्रकार क्रियाकलाप एक ही समान है। आपसी विभेद फिर क्यों होता है? सभी मनुष्य समान हैं, सब में समान रूप और ईश्वर का अंश है। सब लोग तो एक ही जैसा दिखते हैं, फिर इन लोगों में भेदभाव क्यों है? इतना भेदभाव क्यों है? तो इसी को ये निंदा करते हैं इसका। चलिए लिख लीजिए जल्दी से इसको। अगला आता है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 पलक फावड़े। चैप्टर का नाम है पलक फावड़े। पलक पावड़े, पलक पावड़े। बहुत अच्छा चैप्टर है, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो पूरा अच्छा लगेगा इसमें। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कवि को भोर क्यों भा रहा है? प्रश्न पहला है, कवि को भोर क्यों भा रहा है? कवि को भोर इसलिए भा रहा है क्योंकि प्रकृति अपनी सारी सौंदर्य सुषमा के साथ सूर्योदय के साथ स्वागत के लिए तत्पर है। कवि को लगता है कि नौ बिहान की खुशी में सारी प्रकृति आनंदित हो उठी है।
कभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे नया सवेरा होने वाला है, नया बिहान है, उसमें ये सब कुछ आनंदमय हो गया है। रोली भरी थाली का क्या आशय है? रोली भरी थाली का क्या आशय है? तो पूजा पाठ की क्रिया में पूजा के काम में आने वाली सामग्री को किसी थाल में सजाकर रखी जाती है। उसी के जैसा सूर्योदय का स्वागत के लिए प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेर रही है, अर्थात सूर्य की फूटती लाल किरणों में सारी प्रकृति थाल में सजी सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। जैसे कि प्रकृति है जो अपना पूरा वो सामान लगता है कि लेके बैठी हुई है, उसकी किसके स्वागत के लिए? सूर्य के स्वागत के लिए। उसी को कहा रोली भरी थाली, लेकिन रोड़ी भरे थाली से लेकर के बिल्कुल प्रकृति उसका स्वागत कर रही है। किसका स्वागत कर रही है? सूर्य का स्वागत कर रही है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए जल्दी से इसका। अगला क्वेश्चन आता है, सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई हैं और क्यों? तो जब प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरण की झील तालाब तथा नदियों पर पड़ती है तो पानी चमचमाते चादर की तरह चमकने लगती है। अतः सुनहली चादरें झील, तालाब तथा नदियों में बिछी हुई हैं। प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है? तो धरती पर चारों ओर हरियाली व्याप्त है, फूलों से लदी हुई लताएं और पत्तियां धरती की शोभा को बढ़ा रही हैं। झील, तालाब, नदियों का जल सुनहली चादर का स्वरूप धारण कर लिया है। स्वर्ग की सुंदरता भी उसके सौंदर्य के साधनों से है। इस तरह प्रकृति भी सौंदर्य के साधनों से परिपूर्ण होकर के स्वर्ग की बराबरी कर रहा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि स्वर्ग जैसा ही प्रकृति भी बन गया है। चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हवा के कौन कौन से कार्य व्यापार कविता में बताए गए हैं? तो प्रस्तुत कविता पलक फावड़ा में हवा के भिन्न भिन्न कार्य व्यापार बताए गए हैं, जिसे संभल संभल कर चलना, जहां तहां रुक जाना, फूल के सौंदर्य को बिखेरते रहना, ये सब किसके कार्य को बताया गया है? हवा के कार्य को बताया गया है। कवि को प्रकृति में ही हो रही परिवर्तन किस रूप में अर्थपूर्ण जान पड़ते हैं? प्रकृति को में जो हो रहा परिवर्तन है वो कवि को अर्थपूर्ण जान पड़ते हैं किस रूप में? तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए गतिशीलता अवश्य होना चाहिए और इससे स्थिरता नष्ट होता है। सुबह की इस परिवर्तन से कवि के मन में एक आशा जगी है कि यह एक नए जीवन का संचार होगा, अतः प्रकृति में हो रहा यह परिवर्तन अर्थपूर्ण है। मतलब सुबह होता है तो हर किसी के अंदर में एक नया जीवन आता है, एक नया जीवन का संचार होता है, यानी कि ये जो परिवर्तन है बहुत ही अर्थपूर्ण मालूम होता है। चलिए लिख लीजिए इसके आंसर। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 5, और एक्सरसाइज 5 के चैप्टर का नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख की बदली। चलिए महादेवी वर्मा लिखी हैं, इसका ये चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट इसका, महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती हैं? महादेवी जो है अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती हैं? तो महादेवी कवित्री के व्यक्तित्व की अभाव में पैदा होने के कारण दुख इतना मूल्यवान और अस्पृहणीय हो जाता है कि वे इसकी निरंतरता की कामना करती हैं और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। बादल जल से भरी होती है, लेकिन वह जल अपने लिए नहीं होता बल्कि औरों के लिए होता है। दुख व्यथा के कारण महादेवी के आंसू बादल के समान गिरते रहते हैं। नयनों में दीपक से जलते दीपक का क्या अभिप्राय है? तो नयनों में दीपक से जलते में दीपक का अभिप्राय प्रेम रूपी वेदना से है, जिसे कवित्री बिना बुझे जलते देखना चाहती है। तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेरा न कभी अपना होना से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो जब कोई व्यक्ति सांसारिक मोह माया और वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है तो वह भटकाव की तरफ बढ़ जाता है। इसी सांसारिक मोह माया और वासना को कवित्री अपने से दूर रखना चाहती है और कहती है कि यह मेरा अपना न हो। मोह माया को दूर रखना चाहती है, इसलिए कहती है कि मेरा कभी अपना मत होना तुम, मुझे मत अपनाना।
मैं दुख भरी नील की बदली के अनुसार कवित्री अपना परिचय किस रूप में दे रही हैं? तो प्रस्तुत कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय दुख भरी बदली के रूप में दे रही हैं। बादल जल से भरी होती है, बादल का जल अपने लिए नहीं होता है बल्कि सृष्टि के लिए होता है। वह तत्पर तप्त विश्व को नहलाती है लेकिन अपना अस्तित्व खत्म कर लेती है। अतः अपना परिचय वेदना की गायिका के रूप में देती हैं। वो कहती हैं कि बादल जो होता है अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, अपना पूरा उस वर्चस्व अपना निछावर कर देता है। वो दूसरों को तप्त जो धरती होती है उसको सिंचित करके उसको ठंडा करता है, तो वो अपने को दुख भरी बदली के रूप में मानती हैं। चलिए आंसर लिखिए इसका। अगला आंसर है, अगला चैप्टर है आपका आ रही रवि की सवारी, और चैप्टर का एक्सरसाइज है आपका 6 आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव क्या है मतलब क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत पाठ आ रही रवि की सवारी का भाव प्रधान कविता है। इसके माध्यम से कवि ने मानव जीवन के सच्चाई को उद्घाटित किया है। कवि सुबह की फूटती पहली किरण को देख उत्साहित होता है। उसे लगता है कि जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, या प्रकृति का नियम है। यानी कि कवि के जीवन में नई चेतना ऊर्जा का उत्साह संचार हो रहा है। यह बात सिर्फ कवि के लिए लागू नहीं होती बल्कि राष्ट्र स्वाधीनता संग्राम एवं राष्ट्र निर्माण से भी संबंधित है। इस कविता का मूल भाव राष्ट्रीयता से है, स्वाधीनता से है और जन जीवन के नव निर्माण से है। मतलब कवि कह रहा है कि हर दुख के बाद सुख आता है, हर परेशानी के बाद आपका दुख भी खत्म हो जाता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि आ रही है रवि की सवारी, मतलब हर अंधकार के बाद सवेरा आ रहा है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है? तो कवि ने आ रही रवि की सवारी कविता में रवि, नव किरण, बादलों से अनुचरों, तारों समूह, चंद्रमा का मानवीकरण किया है। इसमें उन्होंने रवि को राजा के रूप में, नव किरण को रथ के घोड़े के रूप में, बादलों से अनुचरों को सेवक के रूप में, तारे समूह को जन सेना के रूप में, चंद्रमा को भिखारी के रूप में मानवीकरण किया है। मतलब कि वो मानव बना दिए हैं। जैसे उन्होंने रवि को नव किरण को बादलों से अनुचरों से सबको बनाया है। रवि को राजा के रूप में बोला है, नव किरण को रथ के रूप में, रथ के घोड़े के रूप में, बादलों को अनुचरों के रूप में, सेवक के रूप में, तारे समूह को सेना के रूप में, और चंद्रमा को किस रूप में बना दिया है? भिखारी के रूप में मानवीकरण किया है। चलिए जल्दी से आंसर लिखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आ रही रवि की सवारी कविता में चित्रित सवारी का वर्णन करें। आ रही रवि की सवारी कविता में कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं से सुसज्जित सवारी एवं सुव्यवस्थित पथ के निर्माण का वर्णन किया है। बादल सोने के जैसा पोशाक पहन करके अनुचर बन करके अगवानी कर रवि के आने का संकेत कर रहे हैं। सूर्य का रथ नव किरणों से युक्त रथ की सवारी पर बैठ करके धरा पर उतर रहा है। पक्षीगण गायकों के भांति उनका स्वागत में गीत गा रहे हैं। सूर्य के आगमन से तारों की फौज असामान अर्थात मैदान छोड़कर के भाग चुके हैं। चंद्रमा जो रात का राजा है वह राह में भिखारी के रूप में प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार रवि की सवारी धरती पर अवतरित हो रही है। जो रवि की सवारी है वो धरती पर अवतरित हो रही है, गजब रूप में अवतरित हो रही है, बहुत जबरदस्त रूप में अवतरित हो रही है। चलिए लिख लीजिए इसके आंसर। अगला प्रश्न है, रात का राजा भिखारी कैसे बन गया है? रात का राजा चंद्रमा को कहा गया है। रात का राजा चंद्रमा को कहा जाता है। यह सुबह होते ही सूर्य के सामने भिखारी जैसा नजर आता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति निर्धनता
संपत्तिहीनता के कारण भिखारी और दूसरों पर आश्रित हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश में चंद्रमा निस्तेज भिखारी के समान असहाय प्रतीत होने लगता है। सूर्य के होते ही रात खत्म हो जाती है और सूर्य चांद के साम्राज्य पर सूर्य का अधिकार हो जाता है। इसीलिए रात का राजा जो होता है वो भिखारी के समान नजर आने लगता है। मतलब यह है कि अगर कोई आपका साम्राज्य छोड़ करके चला गया है तो वो साम्राज्य पर कोई दूसरा हावी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आता है उसका साम्राज्य पूरा अपना ले लेता है और उसके सामने जो भिखारी जैसा नजर आता है जो उसके साम्राज्य पर कब्जा करके बैठा था। चलिए लिख लीजिए जल्दी से इसका आंसर। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। कवि ने तारे समूह का मानवीकरण करते हुए बताना चाहा है कि जिस प्रकार शत्रु विपक्षी शत्रु का बल देख करके डर से भाग जाता है, उसी प्रकार तारों का समूह सूर्य के आ जाने के बाद भाग जाता है। यहाँ कवि अलंकार का प्रयोग करते हुए युद्ध के दृश्य का चित्रण किया है। इस पंक्तियों में भय का दर्शन होता है तथा सूर्य के शौर्य का चित्रण हुआ है। सूर्य के शौर्य का चित्रण किया गया है कि सूर्य किस प्रकार से एक जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय आकाश का रंग कैसा होता है, पाठ के आधार पर बताएं। तो प्रातःकालीन बेला में पूरब दिशा में जब सूर्य क्षितिज पर दिखाई पड़ता है तो उस समय आकाश का रंग सुनहला होता है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें लाल होती हैं और आकाश का रंग नीला होता है, तब लाल और नीला रंग मिलता है तो सूर्योदय के समय आकाश सुनहले रंग का हो जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि सूर्योदय के समय जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, सुनहला रंग का दिखाई देता है। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट चैप्टर आता है, कवि क्या देख करके ठिठक जाता है। कबीर क्या देख करके ठिठक जाता है। जब सूर्य की किरणें चारों ओर फैल करके अंधकार पर जीत प्राप्त कर लेती है तो तारकों की फौज भाग जाती है और रात का राजा चांद भिखारी की तरह नजर आता है। यही देखकर कवि ठिठक जाता है। कवि सोचने लगता है कि जो चांद रात में अपनी चमक से संसार को आलोकित कर रहा था वह अब असहाय भिखारी की तरह हो गया है। अर्थात संसार के परिवर्तनशील है, परिवर्तन के कारण संसार में सुख दुख आना स्वाभाविक है। हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। सुख दुख सब कुछ सब कोई को आता है। राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? राह में खड़ा भिखारी चांद को कहा गया है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। एक्सरसाइज है आपका 7। कवि के मन में चैप्टर है, चैप्टर अब इसमें चलती है, पढ़ते हैं इसको हम ना। कवि के मन में आजाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है? तो कविवर केदारनाथ अग्रवाल आजाद हिंदुस्तान को हर दृष्टि से साधन संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। कवि चाहता है कि उसका आजाद भारत मान सम्मान से युक्त हो, यानी यहाँ जनता की जीवन मान सम्मान से जिए, घर घर में खुशियों का राज हो, पूरा हिंदुस्तानियों के मान सम्मान और उमंग युक्त हो, सभी का जीवन क्लेश रहित हो, किसी को भी किसी की तरह से पीड़ा या कष्ट न हो, हर घर में प्रसन्नता निवास हो। ऐसे ही आजाद हिंदुस्तान की कल्पना कवि ने किया है। कवि ने जिस हिंदुस्तान की कल्पना की है वो हिंदुस्तान एकदम संपन्नशील हिंदुस्तान होना चाहिए। चलिए आंसर लिखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के आशावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता में दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करते हुए सबल और श्री संपन्न भारत की कल्पना की है।
कवि की दृष्टि में आजाद भारत का स्वरूप क्लेश रहित, ज्ञान विज्ञान युक्त, खुशियों से भरा हुआ तथा मान सम्मान से जीती हुई जनता का होगा। आशावादी भावों के सहारे कवि ने भारत का जो चित्र उकेरा है उसमें भारत की किसी भी क्षेत्र में दीनहीन के रूप में नहीं दिखता है। भारतीयों का जीवन इस तरह की हो कि जन मन की खुशियों से झूम उठे और मन भोर के समान नृत्य करने लगे। कवि आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीते हुए पूरे हिंदुस्तान को धन्य धान्य से परिपूर्ण रूप में देखना चाहता है। इस प्रकार भारतीय जीवन में अभाव और अमंगल हो, यही कवि की मंगल कामना हो। अमंगल न हो, यही कवि का मंगल कामना है। मतलब कवि जो है बहुत अच्छा भारत को देखना चाहता है। चलिए जल्दी से आंसर लिखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि आजाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती क्यों करना चाहता है? प्रस्तुत काव्य पूरा हिंदुस्तान मिलेगा में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने आजाद भारत में गीतों और फूलों की खेती का भाव प्रकट किया है। कवि मानता है कि गीत प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने हृदय की भावना को व्यक्त करता है। उसी प्रकार फूल से अपनी समृद्धि और संपन्नता को दिखाना चाहता है। अर्थात जहां शांति और स्नेह का वातावरण होता है वहां गीत एवं फूल दोनों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि खुशी में लोग गीत गाते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए लोग फूल अर्पित करते हैं। मतलब गीत नहीं, खुशी में गीत गाने लगता है आदमी और खुशी को प्रकट करने के लिए फूल फेंकता है। फूल फेंकना एक शुद्धता का निशानी, एक समृद्धता का निशानी है। इसीलिए कवि जो है हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती करना चाहता है। चलिए जल्दी से आंसर लिखिए इसका। अगला प्रश्न है, इस कविता में विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है? तो बिना विद्या या ज्ञान के यह जीवन अंधकारमय हो जाता है। इस अंधकार और मूढ़ता की मुक्ति के लिए ज्ञान की साधना और विद्या का घर घर में पहुंचाने के लिए कवि विद्या की खेती करना चाहता है। खेती का अभिप्राय यह है कि भारत का हर व्यक्ति सुशिक्षित और विद्वान बने, घर घर में विद्या का किरणें पहुंचे और नया जीवन प्रदान करे। मतलब विद्या का खेती करने का मतलब होता है कि हर कोई शिक्षित हो जाए, हर कोई सुखी संपन्न हो जाए, यही है विद्या की खेती। न कि विद्या का ले जा करके किसी खेत में रोप देना है, किताब को ले जाकर मिट्टी में गाड़ देना है। समझ में आया? चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहता हूं फिर कहता हूं में कवि के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? प्रस्तुत कथन में कवि के जनवादी स्वप्न की अभिव्यक्ति हुई है। वह लोगों के विश्वास दिलाना चाहता है कि आजाद हिंदुस्तान का परिदृश्य ऐसा होगा जिसमें अत्याचारियों का वर्चस्व नहीं रहेगा। सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक सुख की सांस लेने और सम्मानित जीवन व्यतीत करेंगे। सभी लोग जो आजाद हिंदुस्तान, जिस आजाद हिंदुस्तान की कल्पना कवि ने की है उसमें सब लोग सुख से रहेंगे। चलिए लिखिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट, मोरों का नर्तन के पीछे क्या तात्पर्य है? तो मोरों का नर्तन के पीछे कवि का तात्पर्य बहुत रहस्यमय है। यहाँ कवि जनता को मोरों के रूप में बताया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत की आर्थिक स्थिति, शिक्षा और व्यवस्था होगा तो हर कोई खुशी से जीने लगेगा। जिस प्रकार सुंदर बाग और सुंदर मौसम में मोर नाचने लगते हैं, उसी प्रकार सुंदर समृद्ध देश पाकर के हर नागरिक मोरों के भांति खुश होकर के नाचने लगेंगे। मोरों का नर्तन, मोर कभी तभी नाचता है जब उसको खुशी मिलती है। अगर हम लोग नागरिक भी नाच रहे हैं इसका मतलब हमें खुशी मिली है। तो आजाद हिंदुस्तान में बहुत खुश नागरिक की कल्पना की गई है। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। कवि इस जन्म और जीवन में सभी जनों के मान सम्मान की कामना करता है। कवि गीतों की खेती यानी कि जीवन में शांति और सद्व्यवहार के साथ प्रसन्नचित्त होकर के जीने की कामना करता है। वह सारे भारत की चिंता करता है। वह सारे भारत के लोगों की दयनीय दशा और गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए इस काव्य कृति की रचना की है।
कभी भारत में दुख देखना नहीं चाहता है। यहाँ के जन कलेश मुक्त और उमंग से भरा हुआ जीवन व्यतीत करे, फूलों की खेती करे। कहने का अर्थ यह है कि सारा भारत फूलों की तरह मुस्कुराता और खिलता रहे। कवि की इच्छा है कि जिनकी आंखों में दीप बुझा हुआ है, यानी कि जीवन में घोर उदासी है, उन्हें अवश्य प्रकाश मिलेगा, उनका जीवन ज्ञान और विद्या से युक्त होगा। कवि बार बार जोर देकर के कहता है कि आजाद भारत के जन मन में नए प्राण का संचार होगा, नव जागरण का शंखनाद होगा, सभी जगह आनंद युक्त और स्वस्थता से संपूर्ण वातावरण रहेगा, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, जनता खुशहाली पाकर के मोरों सा नृत्य करेगी, सभी का जीवन सर्व साधन से परिपूर्ण और सुखमय रहेगा। तो ये कवि का इस कविता का उद्देश्य है। चलिए लिखिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 में है आपका चैप्टर का नाम है मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर। देखिए हम जब हेडिंग देते हैं तो आप लोग भी हेडिंग उसी समय दे दीजिए, ठीक है। मेरा ईश्वर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ऐसा क्यों कहता है? तो मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह दुखी न रहने का निश्चय कर चुका है। इसका अर्थ यह है कि कवि ईश्वर से दूर रहना चाहता है, उसके शिकंजे में फंस करके उसकी हाथ की कठपुतली बनना नहीं चाहता है, वह उससे बचना चाहता है कि वह कठपुतली बनना उसका नहीं चाहता है। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए इसका आंसर। कवि ने दुखी न रहने की क्यों ठान ली है? तो कवि हृदय से चाहता है कि मैं ईश्वर के बल पर क्यों रहूं, क्यों उसकी दया का पात्र बनूं, क्यों उसी के सहारे अपने जीवन जीने की कामना करूं, मेरे भीतर का जो पौरुष है उसे ही क्यों न जगाऊं। यहाँ कवि के भीतर आत्मबल का भाव जागृत होता है, वह अपने कर्म और श्रम के विश्वास को प्रकट करता है। कवि जानता है कि जो व्यक्ति प्रभु के शिकंजे में चला जाता है वह उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति को व्यक्ति अपने पर किए गए दुख होता है, इसीलिए व्यक्ति स्वतंत्र रहने का निश्चय करता है। कवि के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति दुखी न रहने का निश्चय कर लेते हैं वह हर काम को विवेक से करते हैं। मतलब क्या हुआ कि कवि जो है किसी पर आसरा करना नहीं चाहता है, कवि स्वयं के आसरा से स्वयं से सब कुछ काम करना चाहता है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। कवि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करता है? प्रस्तुत पाठ में ईश्वर का मेरा ईश्वर कवि स्पष्टवादी और चिंतनशील चरित्र का है। वह जानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी एवं समदृष्टा है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वह सबको एक समान दृष्टि से देखता है और हर स्थिति में एक सा रहता है। लेकिन जो ईश्वर भेदभाव की दृष्टि से मनुष्य को देखता है, अर्थात मनुष्य के साथ असमान व्यवहार करता है, वह ईश्वर कैसे कहला सकता है? कवि का मानना है कि आज ईश्वर भी स्वार्थी हो गया है। वह स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य से वैध अवैध सारा काम करवाता है तथा मनुष्य को अपने हाथ की कठपुतली बना करके रखता है और अपना उद्देश्य पूरा करता रहता है। इन्हीं कारणों से कवि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कवि बोलता है कि नहीं, आजकल ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ऐसा काम ही करते हैं। उसी प्रश्न चिन्ह करते हैं कि ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, सबको एक जैसा चलना चाहिए ना लेकर के। चलिए लिखिए आंसर उसका। नेक्स्ट आता है, कवि दुख को ईश्वर की नाराजगी का कारण क्यों बताता है? तो कवि ईश्वर के अर्थ में समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जो समाज में दुख और पीड़ा देने का कारक हैं को माना जा सकता है। भारतीय समाज की बनावट ऐसी है कि जो संपन्न और सामंती भावना से ग्रसित वर्ग है वह आदमी के प्रगति में बाधक है। उसके कुचक्र और षड्यंत्रों के जाल में आम आदमी पीड़ित और शोषित है। इस प्रकार कवि उपरोक्त पंक्तियों से परम वाह में परमेश्वर को दुख के दाता के रूप में व्याख्या किया है।
दुख की घड़ी में व्यक्ति अधीर हो जाता है और अपने कर्म पथ से चूक जाता है, जिसके कारण वह अनुचित उचित को उचित मान करके उसके पीछे दौड़ने लगता है। मतलब कभी जो है ईश्वर को दुख को ईश्वर का नाराजगी मानता है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर देखिए, ईश्वर वो संपन्न वर्ग को कहता है, जो अमीर वर्ग है उसी को कहता है। अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों को बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, उसी को कवि ने क्या कहा है कि दुख का मेन कारण कहा है। चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए आप लोग। नेक्स्ट है, कविता में सुख दुख और ईश्वर के बीच क्या संबंध बताया गया है। तो कविता में सुख दुख और ईश्वर के बीच यह संबंध बताया गया है कि ईश्वर जब नाराज होता है तो दुख देता है, ताकि दुख की दशा में जीवन की सच्चाई का मनुष्य का अनुभव कर सके, और दुख के समय लोगों के प्रति उसके प्रति कैसा अपनापन का भाव रहता है। कवि का मानना है कि सुख के समय मनुष्य की मानवता पर मर जाती है और वह अपने में घमंड करने लगता है। अतः मनुष्य को दोनों ही स्थितियों से परे रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इन सब से परे रहता है। कबीर का कहना है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अतः सुख और दुख ईश्वर के बीच का एक गहरा संबंध बताया गया है। कवि जो है सुख दुख में और एकदम आराम करता है। सुख में आदमी भूल जाता है कि वह कभी भी दुख भी कभी झेलना पड़ सकता है उसे। तो यानी कि हमें सुख और दुख में हमेशा एक समान रहना चाहिए। चलिए आंसर लिखिए जल्दी से इसका। नेक्स्ट आता है, मेरे देवता मुझसे नाराज हैं, जो क्योंकि जो जरूरी ही नहीं है मैंने उसे त्यागने की कसम खा ली है। इसका आशय स्पष्ट करना है, इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियां मेरे ईश्वर पाठ से ली गई है, जिसके लेखक लीलाधर जगूड़ी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यद्यपि उसके पास सुख के साधन नहीं है, फिर भी उसने दुखी न रहने की ठान ली है। तात्पर्य यह है कि कवि सुख दुख को दोनों के समान दृष्टि से देखता है, साथ ही वह कोई ऐसा काम नहीं है करना चाहता जिससे उसके हृदय या मन पर चोट पहुंचे। वह सहजता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि सहज जीवन जीने वालों के लिए सुख दुख दोनों एक समान होते हैं। फलतः उसके मन में राग विराग की भावना उत्पन्न नहीं होती है। मतलब वो अपने दुख को त्याग करने का निर्णय कर चुका है। चलिए इसका आंसर लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है रुको बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रुको बच्चों। चैप्टर का नाम है रुको बच्चों और चैप्टर है ये एक्सरसाइज 9। ये चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पहला, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन के मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे व्यक्त कीजिए। तो कविता की दो पंक्तियों को पढ़ने तथा उसे विचार करने से मेरे मन में जो चित्र उभरता है कि कवि बच्चों को यह संदेश देना चाहता है कि आज का मानव विवेकहीन, हृदयहीन तथा निष्ठुर हो गया है। आज जो मानव है, मानव नहीं रह गया, दानव जैसा बन गया है। जिस कारण से उसकी मानवता मर चुकी है, वह स्वार्थ के कारण न्याय अन्याय, उचित अनुचित को मानव दानव आदि में भेद करना भूल गया है। अर्थात आज अंधी दौड़ है। इसीलिए बच्चों को सड़क पार करने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि सड़क पार करते समय किसी खतरे की आशंका तो नहीं है। कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन मार्ग पर बढ़ने से पहले उस मार्ग की खूबी और खामियों पर सोच विचार कर लेना आवश्यक है। जीवन की जो भी आप ऊंचाई पर बढ़ना चाहते हैं, उस मार्ग की खूबी और खामियों पर विचार करना भी आवश्यक है कि वो सही है भी कि नहीं। चलिए जल्दी से आंसर लिख लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, वह तो 12 या इसके बाद ही पहुंचता है अपने विभाग में। कवि यह कहकर के किन खामियों को बताना चाहता है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारतीय लोक व्यवस्था, लोक होगा यहाँ पे, के बिगड़े हुए रूप को चित्रित करते हुए तीखा व्यंग करता है। कवि कहता है कि आजादी के बाद हमारी शासन प्रणाली में कभी
कमी ही कमी है। बड़े बड़े पदस्थ ऑफिसरों को अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है, वे अपने कर्तव्य पथ से भटक चुके हैं, वे समय पर कभी भी कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। इनकी लापरवाही से सारा देश अराजकता की स्थिति में जीने के लिए विवश है। प्रगति के सारे कार्यक्रम ठप हैं, इनकी टेबल पर रखी हुई फाइलें धूल फाक रही हैं। कार्य निपटाने में इन्हें महीना या वर्षों लग जाते हैं। इनकी धीमी गति के कारण राष्ट्र पतन की ओर बढ़ रहा है। मतलब कह रहा है कि वह पहुंचता है 12 के बाद, यानी कि हम लोगों के जो अफसर लोग हैं बहुत धीमा कार्य करते हैं, वो बिल्कुल कार्य को टालते रहते हैं। इसके कारण जो देश है पतन की स्थिति पर पहुंच गया है। तो ये कहना चाहता है। चलिए लिख लीजिए इसके आंसर जल्दी से। तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है और क्यों? तो तेज चाल से चलना अंधी दौड़ की हिस्सा है। इसका कारण यह है कि आज हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बेचैन है। ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्हें अपने दायित्व से कोई लेना देना नहीं, उन्हें कार्य संपादन की जल्दी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ रौंद करके सारे नियम कायदों को ईमानदारी तथा क्रमनिष्ठा की दीवार को लांघ करके अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आगे निकलने के लिए जल्दी में है। मतलब उन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जल्दी पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री के कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? देखे होंगे मंत्री के कार के आगे आगे सायरन बजता रहता है, ऊं करते हुए चलता है। तो मंत्री के कार के आगे आगे सायरन बजाने का तात्पर्य यह है कि मंत्री जी बहुत जल्दी में है, दूर हटे रहो, उनके रास्ते में रुकावट न बनो। कहने का अर्थ यह है कि ये शासक वर्ग अपने स्वार्थ में इतना लिप्त है कि इन्हें देश की जनता की चिंता नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा की चिंता है। ये अपनी सुरक्षा के लिए इतनी चिंता में है कि उन्हें सायरन बजा करके सबको सड़क खाली करने के लिए संकेत देना पड़ता है। ये मंत्री भूल जाते हैं कि यही जनता उन्हें सत्ता में लाती है। अतः यह व्यवस्था अंधी दौड़ में मंत्री भी सब कुछ रौंद करके आगे निकलने के लिए बेचैन है। मतलब मंत्री जी के आगे के सामने सायरन बजाया जाता है कि रोड वगैरह खाली कर दीजिए, हम बहुत जल्दी में हैं। इनको नहीं पता है कि यही जनता उनको मंत्री बनाने का काम की है। एक दिन में राजा और दूसरे को फकीर बना सकती है जनता। चलिए लिख लीजिए आंसर इसका। घटनास्थल पर बाद में कौन पहुंचता है और क्यों? पुलिस अफसर हमेशा दायित्वहीनता के कारण, मिली भगत के कारण किसी भी घटनास्थल पर देर से पहुंचते हैं। पुलिस अफसर अपने व्यवहार में क्रूरता एवं शोषक वर्ग का प्रकट करते हैं। साथ ही उनकी जीवन शैली भाग दौड़ की होती है। वे हमेशा तेज रफ्तार से चलते हैं लेकिन किसी घटनास्थल पर वो बहुत देर से पहुंचते हैं। वो बहुत तेज चलते हैं लेकिन कभी टाइम से पहुंचते नहीं है। चलिए जल्दी से लिखिए इसके आंसर। तेज रफ्तार पर चलने वालों पर कवि क्या टिप्पणी करता है? तो तेज रफ्तार पर चलने वालों पर कवि टिप्पणी करते हुए कहता है कि इनको कहीं तेज रफ्तार से जाने का मतलब यह नहीं कि ये जलदायित्व को कारण तेज जा रहे हैं, बल्कि यह है कि ये सारे नियम कानूनों को रौंद करके भ्रष्टाचार द्वारा धन अर्जन के लिए दौड़े जा रहे हैं। मतलब इन्हें जाने का जल्दी नहीं है, ये तो बस लूटने पाटने के लिए जा रहे हैं जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। नेक्स्ट आता है, कविता में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है और क्यों? रुको बच्चों कविता राजेश जोशी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लें। रुको बच्चों कविता राजेश जोशी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। इसमें भारतीय लोक प्रशासन के कुरूप चेहरे को उकेरते हुए कवि ने बच्चों को भविष्य के लिए आगाह किया है, क्योंकि बच्चे ही कल के राष्ट्र के भविष्य हैं। कल उन्हीं के कंधों पर राष्ट्र का भार पड़ेगा। अतः वर्तमान शासकों के, अफसरों के, न्यायाधीशों एवं पुलिस अफसरों के जीवन चरित्र के कुरूप पक्ष का चित्रण करते हुए कवि ने राष्ट्र के भविष्य आज के बच्चों को एक नई सीख दी है। वह सीख यह है कि जीवन में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा तथा त्याग और सेवा जिम्मेदारी को समझना, उसके प्रति सजग रहना। कवि ने भावी प्रशासन
भावी प्रशासन शासन व्यवस्था की खामियों को यथार्थ चित्रण किया है, सबको सचेत भी किया है। कवि ने बच्चों को कहा है कि ये बच्चे शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ की हिस्सा का मत बनो, तुम रुक कर संभल कर चलो और ऐसा सोच विचार करके आगे बढ़ो। चलिए इसका आंसर लिखिए। लेकिन नारा लगाने या सेमिनार बोलने के लिए होते हैं, ऐसे वाक्य कौन से वाक्य हैं, उदाहरण दीजिए। यहाँ वाक्य है न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। इस नारा से गुंजयमान हो उठता है, किंतु इसे व्यवहारिक रूप में हम नहीं देख पाते हैं। यह नारा देकर के जनता को सदा भरमाया जाता है। जीवन भर निचली अदालतों से ऊपरी अदालतों को दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट, नीमो की मौत पर, चैप्टर का नाम है नीमो की मौत पर। और चैप्टर है आपका 10। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला, निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो निम्नो भारतीय समाज में शोषित पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नो भारतीय समाज की आम जन है। निम्नो के माध्यम से पूरे भारतीय समाज के शोषित पीड़ित तथा दमित जन की पीड़ा वेदना और जिंदगी की विभिन्न स्थितियों का सम्यक चित्रण किया गया है। निम्नो क्या है? एक गरीब मजदूरीन का जिक्र किया गया है इसमें। वो शोषित रहता है, मजदूर वर्ग हमेशा शोषित ही रहता है। कवि ने नीमो की तुलना भीगी हुई चिड़िया से की है, क्यों? तो कवि ने अपनी कविता में नीमो की तुलना एक भीगी हुई चिड़िया से किया है। चिड़िया जिस प्रकार से भीगे हुए पंख से उड़ नहीं सकती है, फुदक नहीं सकती है और भीगे पंख फड़फड़ा नहीं सकती, उसे उड़ने में सहायक न बन करके बाधक बन जाते हैं, यातनाएं सहने पर मजबूर हो जाते हैं, उसी प्रकार नीमो सारी यातनाएं चुपचाप सह जाती हैं। नीमो भी क्या करती हैं? सारी यातनाएं सह जाती हैं, वो उड़ नहीं पाती हैं, फुदक नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे सारी यातनाएं सह दी जाती है, वो सहना पड़ता है। चलिए आंसर लिखिए इसका। नीमो को जो यातनाएं दी जाती हैं, कविता के आधार पर उनसे अपने शब्दों में लिखें। कवि ने नीमो की यातनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे दिनों तक एक सूखी रोटी तथा सड़ी गली साग खाने को दी जाती है, अंधेरे में रखा जाता है, उसे न तो चिट्ठी लिखने दी जाती है, न ही टेलीफोन करने दी जाती है। इतना ही नहीं, डांट फटकार गाली के साथ लात घूसे भी खानी पड़ती हैं। इस प्रकार गृह स्वामी नीमो के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे। मतलब नीमो को बहुत यातनाएं दी जाती हैं, बेचारी वो यातनाएं सहते हुए मर जाती है एक दिन। इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है? तो इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के उस वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है जो अभावग्रस्त हैं और सुविधाओं से वंचित हैं। इससे समाज के शोषित दमित तथा पीड़ित दलित और अभावग्रस्त समाज के आम जन की पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। मतलब जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट की है कि उनका कोई जीवन का अस्तित्व नहीं होता है। चलिए आंसर लिखिए जल्दी से इसका। नेक्स्ट, पूरी धरती पर कंपन पसर जाने का कारण क्या है, स्पष्ट करें। कवि का कहना है कि जब नीमो के रूप में आम आदमी धरती पर पीड़ित रहेगा, शोषित रहेगा, कष्ट और परेशानियों से जूझता रहेगा, तब तक यह पूरी धरती पर कंपन पसरता रहेगा। अतः पूरी धरती पर कंपन पसर जाने का अर्थ गृह स्वामी की क्रूरता और अमानुषिकता है। मतलब कि जब आदमी अमानुष हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कष्ट देने लगेगा दूसरे को, तो वहां पूरी धरती पर कंपन जैसा पसर जाएगा। वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस में,
कवि ने वह चोरों की तरह का प्रयोग किस उद्देश्य से किया है? तो नीमो जब भी खाती थी चोरों की तरह छिप करके खाती थी, क्योंकि उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी और 3 दिन का बासी साग दिया जाता था। इस सड़े गले खाना को कोई देख लेगा तो कोई क्या कहेगा। इसी लोक लाज से नीमो जो है चोरों की तरह खाती थी कि इस खाने को कोई देख न ले, इस खाने को कोई देख न ले। समझ में आ जाएगा? चलिए आंसर लिखिए इसका। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 ये चैप्टर है एक्सरसाइज 11 समुद्र। बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए समुद्र जो है अबूझ भाषा में क्या कहता है? समुद्र अबूझ भाषा में अक्षय भाषा में यही कहता है कि वह अक्षय और विशाल है, मनुष्य को उसके भंडार से जितना कुछ लेने की इच्छा हो ले सकता है, उसमें कभी भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ समुद्र के विराटता का बोध हुआ है, मतलब समुद्र को कहा गया कि बहुत विराट है, आप कितना भी कुछ निकाल लीजिए उसका कुछ कमी नहीं होगा। कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है? तो कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में यही अंतर है कि समुद्र मनुष्य को सब कुछ देना चाहता है क्योंकि वह अक्षय है, और जबकि मनुष्य भोगवादी प्रकृति का है। वह मनुष्य स्वार्थी, लोभी तथा क्रूर है, जबकि समुद्र उदार, त्यागी तथा परोपकारी रहा है। चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में कह रहा है कि कविता में चिर तृषित कौन है? तो कविता में चिर तृषित सूर्य को कहा गया है, क्योंकि सूर्य सदैव सागर के जल को सोखता रहा है, अर्थात पीता रहा है। कविता के माध्यम से आपको क्या संदेश मिला? तो कविता के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपनी लोभ प्रवृत्ति का त्याग करके समुद्र के समान उदार बनना चाहिए। हर नागरिक के साथ सद्व्यवहार का भावना, निर्लोभ का भावना रखना चाहिए। इससे एक सभ्य समाज का निर्माण होगा और सभी परोपकारी भावना वाले होंगे। सभी लोग किस भावना वाले होंगे? परोपकारी भावना वाले होंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट में कहा है कि इस कविता के माध्यम से समुद्र के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें समुद्र की विशालता, अक्षयता, अतुल भंडार की जानकारी मिलती है। समुद्र के रत्नाकर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रत्न भी मिलते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। समुद्र इतना गहरा और विशाल होता है कि चिर तृषित सूर्य भी इसके जल को सुखा नहीं पाता है। मतलब सूर्य भी इसके जल को सुखा नहीं सकता, इतना ज्यादा ये गहरा भी होता है। ठीक है, जितना चाहे ले जाओ फिर भी बची रहेगी देने की अभिलाषा। यह कवि का क्या अभिप्राय है? तो परोपकारी पुरुष उपकार करने के लिए ही जीवित रहते हैं, उनका उपकार से मन नहीं भरता है। जिस प्रकार समुद्र जितना मनुष्य को दे दे उसकी देने की लालसा कभी भी खत्म नहीं होती है। समुद्र किसी को भी कितना भी दे दे उसकी देने की लालसा जो होती है वो खत्म नहीं होती है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसका आंसर। अगला, प्रस्तुत पंक्तियों के भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सोता रहूंगा छोटे से फ्रेम में, बंधा गर्जन तर्जन, मेरा नाच गीत उद्वेलना कुछ भी नहीं होगा। प्रस्तुत पंक्तियां समुद्र काव्य के पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों में सीताराम महापात्रा ने समुद्र के जीवंत रूप का चित्रण करते हुए उसकी महत्ता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि कहता है कि सागर अपनी पीड़ा या भावना को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरे चित्र यानी समुद्र के चित्र को छोटे से फ्रेम में गढ़ करके तुम टीवी के बगल में टांग दोगे। इस चित्र से मेरा जीवंत रूप दृष्टिगत नहीं होगा, मैं उस फोटो में शांत अवस्था में दिखाई दे पड़ूंगा। मेरी
पढ़ूंगा होगा यहाँ पे, मेरी जीवन जीवंतता यथार्थता वहां से ओझल हो जाएगी। समुद्र में जो मेरी गर्जन तर्जन नृत्य चलता रहता है वह सब खत्म हो जाएगा और मैं अपने स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो जाऊंगा। कहते हैं कि आप टीवी के बगल में आप फोटो मेरा खींच करके टांग दोगे तो वो मेरा असली रूप नहीं है, मैं गर्जन तर्जन करने वाला हूं। इस तरह से आप टांग भले दो उसको, लेकिन वह कोई फायदा नहीं होगा, हमारा उसमें असली रूप नहीं दिख पाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 12। समुद्र के खारेपन तथा नदियों के मीठेपन को इंगित कर कवि प्रकृति के किस सत्य से परिचित कराता है? और चैप्टर का नाम है हमारा कुछ सवाल। चैप्टर का नाम है कुछ सवाल और ये आप लोगों के पद भाग का अंतिम चैप्टर है। एक्सरसाइज है ये 12। एक्सरसाइज कौन सा है ये? 12। देते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए, समुद्र के खारेपन तथा नदियों के मीठेपन की ओर इंगित कर कवि प्रकृति के किस सत्य से परिचित कराना चाहता है? तो समुद्र के खारेपन तथा नदियों के मीठेपन की ओर इशारा करते हुए कवि प्रकृति के विशेषताओं एवं उसके विविध गुणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। नदियों का उद्गम स्थल प्रकृति ही है और समुद्र की भी प्रकृति की देन है। मीठापन और खारापन के माध्यम से प्रकृति के दोनों रूपों का वर्णन होता है, दोनों रूपों का दर्शन होता है। सृजन और संहार के बीच प्रकृति का संतुलन कायम है, यही प्रकृति का सत्य है। एक तरफ सृजन स्वरूप दृष्टिगत होता है तो दूसरी तरफ विनाश रूप भी। कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के यथार्थ सत्य को भी दिखाना चाहा है। मानव जीवन के सुख दुख के बीच पलता बढ़ता है और शून्य में विलीन हो जाता है। मानव जीवन की प्रकृति की तरह है, मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कह रहा है कि सुख दुख मानव प्रकृति सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुख और दुख आता है तभी हमें जीने का आनंद आता है। केवल सुख भी मिले तो दिक्कत है, केवल दुख भी मिले तो दिक्कत है। जिस प्रकार समुद्र खारा होता है लेकिन नदियां मीठी होती हैं, कि समुद्र का खारा होना और नदियों का मीठी होना एक प्रकृति का अचल उदाहरण है। चलिए जल्दी से इसके आंसर लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ सवाल शीर्षक कहां तक सार्थक है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कविता का शीर्षक कुछ सवाल पूर्ण सार्थक है क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाली दो असमान घटनाओं विध्वंस तथा निर्माण को साथ साथ दिखाते हुए एक अदम्य जीवन के महत्व को उद्घाटित किया है। कवि का कहना है कि मानव जीवन या प्रकृति में परिवर्तन होते रहता है लेकिन मनुष्य इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। वह इस विश्वास से आगे बढ़ता है कि वह अंततः जड़ों को उजाले की ओर चढ़ना है और बयार का स्वागत अनेक रंग और फूलों के से करना है। अतः कुछ सवाल शीर्षक पूर्णतः सार्थक है क्योंकि इसी के माध्यम से कवि ने जीवन के सारे रहस्यों को जानने का प्रयास किया है। वो सवाल बहुत अच्छा है ये सब। चलिए जल्दी से उतारिए इसको। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। कविता को पढ़ करके आपको क्या संदेश मिला? तो इस कविता को पढ़ करके हमें यही संदेश मिला कि मनुष्य अपनी ताकत के बल पर नए नए सृजन के लिए तत्पर होता है। कोई दुखी व्यक्ति सुख की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता है तथा ज्यादा सुख की दशा में अकर्म के द्वारा दुख का मार्ग अपना लेता है। तात्पर्य यह है कि मानव जीवन में एक रूपता नहीं रहती। सुख दुख हंसना रोना मान अपमान प्रकृति के साखित सत्य हैं जो जीवन में आते ही रहते हैं। ये मतलब इसको संदेश देना चाहता है कि सुख दुख सब कुछ आते रहता है, मनुष्य को एक जैसा हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का पद भाग का टोटल क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए।